पावर, पावर मतलब शक्ति, शक्ति। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है शक्ति। इतनी शक्ति मुझे दे माता, तो ये पावर होता गया, शक्ति होता गया। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था शक्ति, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम कोई भी काम करते हैं, हम किस रेट के साथ करते हैं? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रेट। रेट का मतलब हुआ इन अ फिक्स टाइम या इन अ टाइम इंटरवल। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक टाइम इंटरवल में जब हम करते हैं, वी यूज द वर्ड रेट। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा था पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यू कैन से द पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। यानी आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो, वो एनर्जी किस रेट के साथ यूज कर रहे हो, किस टाइम पीरियड के साथ यूज कर रहे हो। तो हम क्लास 9 को एक बार दोहराते हैं। इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने पढ़ा था कि रेट होता है, हमने पढ़ा था जो पावर होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर इज इक्वल टू W अपॉन में टाइम। ओके गाइस, अब देखो दूसरी जो डेफिनेशन थी कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। सो इन इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से दैट पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपकी, जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे आपको सेम डेफिनेशन मिलेगी। मेरा बोलने का मतलब क्या है या डेफिनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके कारण बन रही है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेनली बन रही है करंट के कारण, चार्ज के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो वो एनर्जी किस अमाउंट में फ्लो हो रही है, किस टाइम इंटरवल में फ्लो हो रही है, दैट इज योर पावर। सो पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T, बट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी योर पावर इज इक्वल टू V into I. Clear? So this is your formula, power is equal to V into I, or now you can write it as power is equal to I square into R. अब ये I square into R कहां से आया? By using Ohm's law, by applying Ohm's law, we have V is equal to I into R. तो जब हमने V को रिप्लेस करके I into R पुट किया, तो I into I is I square, or you can say I square into R. Now the third formula for power is V square upon में R. Again by using Ohm's law, again by applying Ohm's law. तो पावर के हमारे 3 फॉर्मूला हैं, तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो इट इज अ पावर फॉर्मूला इज V I square R और V square अपॉन में R. नाउ द SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वॉट। पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट। पढ़ा था सेम चीज, जो पावर हमने क्लास 9 में पढ़ा था सेम यहाँ पे है, डेफिनेशन भी वही है ऑलमोस्ट, बस जो डिफरेंस है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रहे थे। सो द पावर SI यूनिट इज वॉट, फॉर्मूला इज V I square R, V square अपॉन में R। इनको आप लिख लेना बुक में, आप एनसीईआरटी की बुक में इनको ब्रैकेट में डाल लेना, बॉक्स में डाल लेना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बात आती है कि ये V I आया कहां से? हमने लिखा पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T, अभी V I आया कहां से? तो चलो अब हम निकालते हैं, हम डिराइव करते हैं कि ये V I आया कहां से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि डिड्यूस पावर इज इक्वल टू V into I। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है दैट इज इक्वल टू W अपॉन में Q। एम आई राइट? सो योर W इज इक्वल टू V into Q। अब यहां पे पुट कर देते हैं W की जगह क्या पुट करते हैं हम? V into Q अपॉन में T। ओके, अब हमें ये भी पता है कि V into Q अपॉन में T। सो व्हाट इज Q अपॉन में T? सो Q अपॉन में T इज I। इतना तो आप सबको पता चल चुका होगा। सो फॉर्मूला इज नाउ V into I। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसको ध्यान रखना कि पावर का फॉर्मूला V into I आया कहां से है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 3 नंबर का टॉपिक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं अबाउट द SI यूनिट ऑफ पावर इन डिटेल।
हमने पढ़ा कि SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. वॉट को वी राइट एज कैपिटल W, बट वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किलोवाट. किलोवाट यानी 1 किलोवाट इक्वल टू व्हाट गाइस, दिस 1000 वॉट. क्लियर. तो हमने बात की किलोवाट की, एंड इट इज योर अनदर यूनिट ऑफ वॉट विच इज अ हायर यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. अब हम एक और चीज देखते हैं. व्हाट वी हैव, पावर इक्वल टू V इंटू I. एंड नाउ व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम. एम आई राइट? सो वी कैन राइट H. H is here your electrical energy, heat energy in a electric circuit. ठीक है, in an electric circuit. So your heat energy is equal to, we can write as power into time. Clear? तो यहां भी हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो VIT, वेलोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है. ये फॉर्मूला है आपका किसका, हीट एनर्जी का इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर आप क्या करोगे, यहां पे V की जगह आप पुट कर दोगे I इंटू R, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, I स्क्वायर R इंटू T. और यही आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इट इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे, आपके एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी खोल लो और आपका लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 217, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एंड विच इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सबसे पहला टॉपिक आपके पेज पे. सो इट इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एंड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, इससे सिंपल डेफिनेशन बुक में आपको मिलेगी नहीं. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, योर हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. कौन सा टाइम, जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है. तो इट इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ नहीं करना है, बस उसमें आपको यही लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में. क्लियर गाइस. अब देखो, अब हमने पढ़ा कि जब पावर की SI यूनिट होती है दैट इज वॉट. तो एनर्जी की SI यूनिट क्या होगी, एनर्जी की SI यूनिट जो हमारी होती है दैट इज जूल. वर्क की भी SI यूनिट यही होती है, बट जो ये जूल है, ये जूल है काफी स्मॉल यूनिट है. ये जो जूल है इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. ठीक है, हम ऐसी यूनिट के साथ काम नहीं करते, क्योंकि घर में जो और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो एनर्जी घर पे आता है वो काफी हाई अमाउंट पे आता है. तो वहां पे हम जूल के टर्म्स में बात ना करके हम किसके टर्म्स में बात करते हैं, किलोवाट आवर. एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट. अगर आपने कभी भी घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा तो वहां पे लिखा रहता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू इतने रुपीज, और उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक बिल बनता है. सो 1 किलोवाट आवर इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं VIT, उसका जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज 1 किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब हम ऐसा करते हैं कि इस किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को हम किस में चेंज करते हैं, जूल में चेंज करते हैं. So we can write 1 kilowatt equal to how many watt? 1000. And 1 hour. 1 kilowatt hour is what? 1 kilowatt into 1 hour. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt into 3600 seconds. क्योंकि टाइम का 7 सेकेंड होता है. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3.6 into 10 to power 6 joule. Clear guys? So it is your SI unit of, so it is the value of 1 kilowatt hour in terms of joule, that is 3.6 into 10 to power 6 joule. और ये आपके NCERT में भी given है on page number 219 after equation number 12.23. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एक और टॉपिक जो बचता है मैं इसे रेज कर रहा हूं, एंड दैट टॉपिक इज on page number 218, that is practical application of heating effect of current. तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको समझना है
एज सच आपको कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं है। अब होता क्या है, होता ये है बच्चों, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आपने कई बार इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया इन टर्म्स ऑफ हीट। कैसे? आपके घर में केटल है, यू मेक कॉफी, यू मेक टी, यू मेक मैगी, ये सब आप बना रहे हो, किसके कारण बना रहे हो? ये बना रहे हो आप हीट एनर्जी के कारण। क्या बना रहे हो? किसके कारण बना रहे हो? हीट एनर्जी के कारण बना रहे हो। विंटर्स में आपके घर में गीजर यूज होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन यूज होता है टू प्रेस द क्लोथ्स, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? हीट एनर्जी के कारण हो रहा है। तो होता क्या है, जब आपके पास एक ओमिक कंडक्टर होता है, व्हेन यू हैव ओमिक कंडक्टर एंड विच इज प्योरली रेजिस्टिव, विच इज व्हाट? प्योरली रेजिस्टिव। तो जब हम उसके थ्रू करंट को पास करते हैं तो उस करंट का कुछ अमाउंट किस चीज में काम होता है? यूजफुल वर्क में, और बाकी किस में काम होता है? इन हीटिंग दी एप्लायंसेस, या उस इलेक्ट्रिकल वायर को वो हीट करता है। तो उसी हीट एनर्जी को हमने क्या किया? यूटिलाइज किया अपने काम के लिए। एंड दिस इज योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कैटल हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रेस हो गया, कॉफी मेकर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, बहुत सारी चीजें आप घर में देखते हो। तो दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके गाइस, तो ये हमारे चैप्टर का चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक था, एंड इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस करेंगे। आप भी वीडियोस देखना, इस वीडियो को शेयर करना, चैप्टर का रिवीजन करना, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। सो बाय गाइस, टेक केयर।